कोर्स किसको है? कोर्स किसको है? Paresh. We can hear you. I think you can start the meeting. Yeah. Okay. I'll make someone the co-host just for convenience. I do not see Paresh ji here. You can make me only Rajesh Chaba. Okay, Rajesh Chaba ji. All right. No, I'll make no, him. already है. Okay, you're already the co-host now. All right. Anyone else? That's it. I mean, that's fine. I think it should be fine. All right, so we'll start. Sorry, I'll start again, just for the sake of thing. Recording started. Okay, good. All right, so let me restart the presentation. Okay, so as we can see on the screen here, Krishna, the greatest management guru. Why is Krishna the greatest management guru? That's what we're going to talk about that today. And also, what can we learn from Lord Krishna, management techniques and principles of management, and how we can be good managers, because you're all studying in this very prestigious management school. So let's see what management lessons we can learn from this. Okay, so the Hindu scriptures, they say that there are three principal guardians of the universe: Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva. So Lord Brahma is in charge of creation. Okay, he creates the universe. And according to the scriptures, creation happens through Rajoguna. यानी रजोगुण से सृष्टि होती है, और ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं और वो सृष्टि करते हैं. और उसके बाद शिव जी तमोगुण के देवता हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं. शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं, लय कारक हैं. और भगवान विष्णु सत्वगुण के देवता हैं जो मेंटेनेंस करते हैं, यानी पालन करते हैं. लेकिन इन तीनों में से सबसे टफ काम क्या है? मेंटेनेंस. क्योंकि कोई भी चीज चालू करना इजी है और खत्म करना तो और भी इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई एक्सरसाइज करने का रूटीन बनाते हैं, डेली एक्सरसाइज करने का रूटीन बनाते हैं, 1-2 दिन करते हैं, शुरू करना इजी है, और अगर खत्म करना तो और भी इजी है. पढ़ाई, फॉर एग्जांपल आप अपने पढ़ाई का रूटीन बनाते हैं तो बनाना भी इजी है, और रूटीन तोड़ना तो सबसे इजी है, लेकिन उसको मेंटेन करना डे टू डे लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना, इट्स अ टफ थिंग. सो वो मेंटेनेंस जो है लॉर्ड विष्णु का डिपार्टमेंट है. और फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप घर बनाते हैं, तो घर जब बनाते हैं, यू नो, लाइक यू कैन आउटसोर्स द वर्क, यू कैन आस्क समवन एल्स टू बिल्ड द हाउस फॉर यू, राइट. आप खुद ईंट नहीं लगाते हैं, आप खुद ईंट वगैरह लगाना वो कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं, राइट. घर या बिल्डिंग या ऑफिस फैक्ट्री कुछ भी बनाते हैं, और पुराना घर तोड़ना है, पुराना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तोड़ना है, तो वो भी आप आउटसोर्स करते हैं किसी को, वैसे नहीं खुद तोड़ते हैं. लेकिन मान लीजिए घर को मेंटेन करना है, उसको ब्यूटीफुली डेकोरेट करना है, उसको कहाँ क्या चीज रहेगी, और किसको क्या चीज चाहिए, किसको क्या नीड्स हैं, उनको कैसे फुलफिल करना है, ये सब चीज जो है ये तो आप खुद ही करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी और से कराएंगे, राइट. तो यू कैनॉट आउटसोर्स मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का मतलब ये हर जीव का ख्याल रखना पड़ता है, हर चींटी का, हर इंसान का, हर व्यक्ति का. एक बहुत फेमस स्टोरी है गजेंद्र. एक हाथी था, उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, और बहुत समय उसके साथ स्ट्रगल करने के बाद वो भगवान विष्णु को बुलाता है, तो वो तुरंत अपने गरुड़ वाहन पे आकर उसको बचाते हैं. तो मतलब मेंटेनेंस जो है ना सबसे टफ जॉब है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का नीड प्रॉपरली केयर करना पड़ता है, और जो मेंटेन करने वाला उसके अंदर बहुत टॉलरेंस चाहिए, और भी बहुत सारे क्वालिटीज चाहिए, आगे देखेंगे हम. एक मैनेजर हैज टू बी कूल हेडेड, सेल्फलेस,
right? Have ideal character and compassionate. कूल हेडेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी सिचुएशन आ गया तो हम मतलब डिस्टर्ब हो गए, एजिटेट हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट को हमेशा कूल हेडेडनेस मेंटेन करना सबसे जरूरी है। सेल्फलेस होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अपने बारे में सोचोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, दूसरों का केयर नहीं करेंगे, तो स्लोली यू विल लूज योर टीम। मतलब आपके जो टीम में जो भी हैं वो सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा सबको बेवकूफ तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि यू कैन नॉट फूल एवरीवन ऑल द टाइम। तो लोग समझ जाएंगे ये व्यक्ति बहुत सेल्फिश है, तो आपके साथ नहीं रह पाएंगे। एंड कंपैशनेट, ये होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत सुंदर कहानी है। एक बार भृगु ऋषि को सभी ऋषि मुनियों ने बताया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनमें से तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन है, तीनों में से सबसे महान कौन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में, इसको आप तय करो। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, पर भृगु ऋषि ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहले वो गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं, भृगु ऋषि जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको प्रणाम नहीं किए, और ऐसे ही बहुत घमंड के साथ ऐसा ब्रह्मा जी की तरफ देखने लगे। फिर ब्रह्मा जी को लगा कि ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, और आकर मुझे नमस्कार भी नहीं कर रहा है, ये कितना घमंड हो गया इसको। और ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया, एजिटेट हो गया, ब्रह्मा जी के मन में बहुत क्रोध बढ़ गया। तो ये देख के भृगु ऋषि वहां से चले जाते हैं। फिर वहां से जाते हैं शिव जी के पास, और शिव जी के पास जाकर फिर वो बोलते हैं, शिव जी भी उनको गले लगाने आते हैं। तो शिव जी को बोलते हैं, देखो तुम रुक जाओ, तुम मुझे छूना मत। क्यों? क्योंकि आप हमेशा भस्म लगाए हुए रहते हो शरीर पे, भूत प्रेत पिशाचों के साथ घूमते रहते हो, शमशान में रहते हो, इसीलिए खोपड़ी वगैरह अपने का माला पहनते हो, तो इसलिए मैं आपको छूना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे मतलब मैं अपवित्र हो जाऊंगा आपको छू के। तो शिव जी को ये सुनकर भी बहुत, उनको भी गुस्सा आता है कि मुझे कैसे इंसल्ट कर रहे हैं। तो फिर वहां से जाते हैं वो शिव जी, सीधा विष्णु जी के पास जाते हैं। और विष्णु जी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, वो लेटे रहते हैं अपने शेषनाग पर, और वो योग निद्रा में रहते हैं। वो नोटिस नहीं करते हैं कि भृगु ऋषि आए। तो भृगु ऋषि को गुस्सा आता है कि मुझे नोटिस नहीं किया। फिर वो जाकर सीधा उनके छात पे एकदम जोर से लात मार। अब सोचो कोई अगर लेटा हुआ हो, सीधा आके कोई छाती पे लाती मारे तो किसी को गुस्सा आएगा ही। लेकिन भगवान विष्णु को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, वो एकदम से उठे और बोले, हे ऋषिवर, आप कब आए? हमने देखा नहीं आपको, और हमारी गलती है, और मेरी छाती जो है बहुत कठोर है और आपके जो चरण है बहुत कोमल है, क्या आपको चोट तो नहीं लगा होगा मेरे छाती पे लात मार के? ऐसा करके उनके पैर दबाने लगे भगवान विष्णु। मतलब उनके अंदर इतनी टॉलरेंस है, इतने कूल हेडेड है, कोई आके छाती पे लात मारे फिर भी वो उनकी कूल नहीं गई, मतलब वो फिर भी ठंडे दिमाग से दया के साथ उन्होंने काम लिया। तो ये देखकर भृगु ऋषि चकित हो जाते हैं, और उनके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। बोलते हैं, तीनों में से कोई डाउट ही नहीं है कि विष्णु ही सबसे सुप्रीम है। तो ऐसा वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण कैसे मेंटेनेंस, उनसे मेंटेनेंस का क्या प्रिंसिपल्स हम देख सकते हैं, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या देख सकते हैं, तो कैसे उन्होंने मेंटेन किया, इतने 16,108 रानियों को मेंटेन करें। आजकल आदमी एक पति या एक पत्नी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसके साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, डिवोर्स भी हो जाता है। लेकिन 16,108 रानियों को ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी करके छोड़ दी, बल्कि हर एक रानी को एक एक महल दिए, 10-10 बच्चे दिए। और ये कैसे किए वो भी देखते हैं। वो साइमल्टेनियसली हर घर में थे। यहाँ आप देख सकते हैं, नारद जी ऊपर से देख रहे हैं द्वारका में क्या चल रहा है। हर घर में, हर एक घर में भगवान कृष्ण स्वयं बैठे थे, और अलग अलग घर में अलग अलग काम कर रहे थे। 16,108 रानियों के साथ सभी के घर में थे, और जैसे उस रानी को खुशी होती है वैसे वो बिहेव कर रहे थे। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। ये मतलब ये भगवान कृष्ण का अद्भुत लीला है। और ये देख सकते हैं, हर घर में अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। हाँ, और मतलब हर एक घर में उनकी नेचर, उनकी एक्टिविटी सब अलग अलग थे, नारद जी ने देखा। और यहाँ वृंदावन में भी हम देख सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण गाय चरा रहे थे, तो एक बार ब्रह्मा जी आकर क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं कि सही में भगवान है कि कोई और है। फिर वो क्या करते हैं, जितने सारे गाय है, जितने सारे बछड़े हैं, सबको चुरा चुरा कर ले जाते हैं,
सारे बछड़ों को, सारे ग्वाल बाल सबको वहां से गायब कर देते हैं, अपने ब्रह्मलोक में ले जाकर वहां छुपा देते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा जी का काम है, फिर वो खुद सारे ग्वाल बाल और बछड़े का रूप खुद ले लेते हैं। और हर बछड़ा, हर ग्वाल बाल जैसा वो था, उनका स्वभाव, उनका कपड़े, उनके रूप, उनका बात, चाल चलन, हर चीज जैसा वो बच्चा होता था वैसा एज इट इज बन जाते हैं, और 1 साल तक वैसे ही रहते हैं। तो इस 1 साल के दौरान सभी सभी जो ब्रजवासी हैं, वृंदावन वासी जितने लोग थे, उन सबको कृष्ण को अपने बेटे के रूप में वो लोग पा सके। तो ये तो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हर जीव में, चाहे वो इंसान हो, चाहे शेर हो, चाहे पेड़ पौधे हो या कोई जानवर हो, हर एक जीव के दिल में, उनके हृदय में परमात्मा होती है, और परमात्मा तो कहें भगवान है, परमात्मा के रूप में खुद हर सब व्यक्ति के हृदय में है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई अच्छा मैनेजर बनना चाहता है तो उनके आंखें हर जगह होनी चाहिए, उसको हर एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सबके साथ बहुत क्लोज संबंध होना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ बहुत क्लोज संबंध, इंटीमेट रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। और वो नम्र भी है, अपने बचपन का दोस्त आते हैं सुदामा, वो तो गरीब ब्राह्मण थे और फटे हुए कपड़े वगैरह ऐसे आए थे। तो कोई वहां के द्वारपाल पूछ रहे थे, आप कौन हो? मैं बोला भगवान कृष्ण का दोस्त हूँ। सब हंसने लगे कि ये तुम कृष्ण के दोस्त हो, कैसे हो सकता है? और वो बाहर से जब पुकारने लगे, दौड़ दौड़ के आए भगवान, और उनको गले लगाए, उनको खुद अंदर ले गए, अपने आसन पर बिठाए, उनको पैर धोए, हाँ, तो और अपने आंसुओं से, हाँ, कि उनको उनका पैर धोए। ऐसा बोलते हैं कि इतना प्रेम, ये है भगवान। यानी घमंड नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई मैनेजर बन जाता है, कोई अच्छा पोजीशन में चले जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम कुछ बहुत बड़े बन गए, दूसरों को हम आदर सम्मान नहीं करते। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कितने प्रेम से सुदामा का सेवा किए, इससे हम समझ सकते हैं कि वो क्यों कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनके अंदर कोई घमंड नहीं है। हम देख सकते हैं कि राजस्व यज्ञ जब हुआ था, तब सभी के झूठे पत्तल उठाए थे, इतने लोग आए थे उन सबका। द मोस्ट एक्सपर्ट मैनेजर, भगवान कृष्ण कैसे सबसे एक्सपर्ट मैनेजर है, ये भी हम देख सकते हैं। ये तो यहाँ पर बहुत सुंदर कहानी आती है। राजा बलि, जो असुरों का राजा था, वो इंद्र का जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक को वो हड़प लिया था, और उसको उसने ले लिया था, उसका इंद्र को भगा दिया था अपने राज्य से। तो फिर वो वामन देव के रूप में, यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं, छोटा सा शिशु के रूप में आ जाते हैं, और ब्राह्मण के रूप में आकर बलि महाराज जब दान देते हैं तो उनके पास जाते हैं, हमको दान चाहिए। क्या दान चाहिए? बोले मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, मतलब 3 फीट, यानी 3 फीट के जमीन चाहिए। तो राजा बलि बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो आप, 3 फीट की जमीन चाहिए? 3 फीट की जमीन से क्या होगा? मैं आपको एक पूरा राज्य दे सकता हूँ। राज्य क्या, मैं आपको एक पूरा, मैं तीनों लोकों का मालिक हूँ। आप चाहे तो आप एक पूरा लोक मुझसे ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप सिर्फ 3 फीट की भूमि जमीन मांग रहे हो, ये तो बहुत नादान ही है। तो बोले नहीं नहीं, हमें इतने से संतुष्ट हूँ। पर ये समझ जाते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु थे, असुरों के गुरु थे, वो राजा बलि के गुरु थे। तो वो बलि राजा के पास जाकर बोलते हैं, भैया तुम नहीं जानते हो ये कौन है? तो भगवान विष्णु है। ये 3 फीट 3 पैर का जमीन मांग रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, 3 कदम में पूरा विश्व को घेर लेंगे और आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो इसलिए आप इसको जमीन मत देना मत, ऐसा सावधान करते हैं। लेकिन बलि महाराज बोलते हैं, नहीं, मुझे देना ही है, मैंने वचन दिया। और भगवान विष्णु अगर सब कुछ मुझसे ले लेंगे तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी, उसमें मुझे दुखी होने की कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो फिर वो जैसे शुक्राचार्य ने कहा, शुक्राचार्य तो डर रहे थे कि अगर राजा बलि का सब कुछ चला जाएगा तो फिर क्या होगा। तो क्या है, वो कमंडलू जो होती है ना, दान देने से पहले कमंडलू से पानी लेते हैं। यहाँ उनके हाथ में कमंडलू आप देख सकते हैं। कमंडलू का एक छोटा सा चोंच होता है, उस चोंच से पानी निकलता है बाहर। तो उस चोंच के अंदर घुस जाते हैं शुक्राचार्य,
ताकि वो पानी बाहर ना निकल सके। तो तब वामन देव क्या करते हैं, एक घास का तिनका लेकर उस चोंच के अंदर घुसाते हैं। तो उससे क्या है, उनका शुक्राचार्य का आंख फूट जाता है। तो फिर वो बाहर आते हैं और राजा बलि को शाप देते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानी, तो इसलिए तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। और जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हुआ। वो बहुत बड़े बन जाते हैं और 3 पैर में पूरे सभी लोग कवर कर लेते हैं। एक पैर में पूरा पृथ्वी कवर घेर लेते हैं, दूसरे पैर में पूरा स्वर्ग लोक और सभी ऊपर के लोग सब घेर लेते हैं। वो बोलता है अब तीसरा पैर रखने का कोई जगह ही नहीं है, अब तीसरा पैर कहाँ रख। तो राजा बलि बोलते हैं आप मेरे सर पे रखिए तीसरा पैर, और तीसरे पैर से उनका सर पर रख के उनको सुतल लोक, जो पाताल लोक में नीचे धकेल देते। तो सुनकर बहुत खराब लगेगा कि उनने भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों किया। लेकिन असल में राजा बलि को आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम्हारा जो राज्य है उसको मैं खुद उसका चौकीदारी करूंगा, कोई उसके अंदर घुस नहीं पाएगा। और बोलते हैं अगली बार जो है, अगली बार जब सृष्टि होगी आप ही इंद्र बनोगे, आपको ही इंद्र बनाऊंगा, ऐसे भगवान वचन देते हैं। तो इस तरह से वो मेंटेन करना जानते हैं। भगवान विष्णु बहुत इंटेलिजेंटली हर जगह उनका नीति काम करती है, कैसे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये आप देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये भस्मासुर वाली कहानी है। एक बार एक असुर था भस्मासुर, उसने शिव जी के लिए बहुत तपस्या की और उन्होंने बोला कि मुझे वर चाहिए। तो कौन से वर चाहिए, मैं जिसके सर के ऊपर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, जिसके भी सर के ऊपर मैं हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने वर मांगा। तो शिव जी ने बोला तथास्तु, ठीक है ले लो। और बोला, उन्हें देखा कि शिव जी के बगल में कौन खड़ी थी, पार्वती जी खड़ी थी। और पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तो इसलिए वो शिव जी को मारना चाह रहा था, शिव जी को खत्म करना चाह रहा था। इसलिए शिव जी के सर पे ही वो हाथ रखने के लिए मतलब उनके पीछे दौड़ने लगे। तो शिव जी भी दौड़ दौड़ के फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं ऐसे जल्दबाजी में वर मत देना असुरों को, और वो लोग पूरा उत्पात मचाएंगे। तो फिर भगवान विष्णु एक सुंदर लड़की के रूप ले लेते हैं, और वो लड़की को देख के बहुत सम्मोहित हो जाता है, बहुत सुंदर लड़की है। और बोलते हैं वो उनके साथ बहुत प्रेम से बात करती है। बोलते हैं कि देखो, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, लेकिन मैं उन्हीं से शादी करूंगी जो डांस कर सकता है मेरे जैसा। और वो डांस करती है, ये भी डांस करते हैं। और डांस करते 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 वो एक बीच में एक समय ऐसा होता है, वो अपने खुद के सर पे हाथ रखती है, और वो भस्मासुर भी खुद के सर पे हाथ रखता है और भस्म हो जाता है। इस तरह से वो बचा देते हैं। तो हर प्रॉब्लम से निपटने का उनके पास उपाय है। हाँ, और एक बहुत सुंदर ये भी कहानी है, अपने महाभारत में आता है कि जब अश्वत्थामा कौन थे, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य जो हैं, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे। तो द्रोणाचार्य तो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, और वो पूरा तहस नहस कर रहे थे, पूरा पांडवों के जितने सेना है सबको तहस नहस कर रहे थे। तो उनको हरा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए उनको ऐसा था कि जब तक वो उनको अपने बेटे का मरने का खबर नहीं सुनाई देगा, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे, अस्त्र नहीं छोड़ेंगे। और तो अश्वत्थामा लेकिन चिरंजीवी है, अश्वत्थामा का बहुत लंबा उम्र है, तो उसको मारना भी संभव नहीं है। तो अश्वत्थामा नाम की एक हाथी थी, तो हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था। तो भगवान कृष्ण ने बोला भीमसेन को बोला, भीम को, कि जाके अश्वत्थामा का नाम का जो हाथी है उसको मार। तो भीमसेन ने क्या किया, अपनी गदा लेकर अश्वत्थामा नाम की जो हाथी है उसको मार दिया। तो फिर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि युधिष्ठिर महाराज तो हमेशा सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे कभी। तो युधिष्ठिर महाराज को बोले कि आप जाकर बताओ, जोर से पुकारो, अपने इनके सामने, द्रोणाचार्य के सामने पुकारो कि अश्वत्थामा हतः, मैंने अश्वत्थामा मर गया,
लेकिन उनने बोला कि ये तो झूठ है, झूठ कैसे बोल सकता हूँ, अश्वत्थामा तो नहीं मरा। बोले अश्वत्थामा नाम का हाथी तो मरा है ना। तो ये बोलो कि अश्वत्थामा हतः कुंजरः, कुंजरः मतलब हाथी, अश्वत्थामा हतः कुंजरः यानी अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। लेकिन जब अश्वत्थामा हतः इतना बोलने के बाद जब कुंजरा बोलते हैं, उस समय पर जोर से हम शंख बजा देते हैं कि शंख के आवाज में कुंजरा जो शब्द है वो सुनाई नहीं देगा। तो लेकिन ये भी बोलने के लिए युधिष्ठिर महाराज राजी नहीं हुए थे, बोले कि ये तो झूठ है, मैं नहीं बोल सकता। तो फिर तब भगवान कृष्ण ने बोला कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। फिर वो समझ गए थे युधिष्ठिर महाराज कि भगवान कृष्ण जो बोलते हैं वही सच है। तो फिर उन्होंने तब ऐसा बोला, और फिर तब द्रोणाचार्य ये बात सुनते हैं अश्वत्थामा मर गया, तो फिर वो अपना सारे अस्त्र शस्त्र सब छोड़ देते हैं, और तब उनको आसानी से ये धृष्टद्युम्न जाकर उनको वध कर देते हैं। तो ये भी मैनेजमेंट टेक्निक है। हमेशा ऐसा बोलते हैं, ये बहुत यह इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मैं आप सबको मैनेजमेंट का एक सूत्र बताना चाहता हूँ, कौन कौन सीखना चाहते हैं। मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा सूत्र है कि कब झूठ बोलना, कब नहीं बोलना। महाभारत के अनुसार तीन प्रकार की नीति है। एक बृहस्पति नीति बोलते हैं पहले, बृहस्पति नीति। उसके बाद दूसरा है कर्णिक नीति, कर्णिक नीति, और तीसरा है शुक्र नीति। और बृहस्पति नीति जो है, देवगुरु बृहस्पति है, उनकी नीति ऐसी है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी हालत में जान भी चले जाए झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। ये बृहस्पति नीति। और इसको फॉलो करते थे धर्मराज युधिष्ठिर। जो युधिष्ठिर थे वो बृहस्पति नीति को फॉलो करते थे। और दूसरा है कणिक नीति। कणिक नीति का मतलब, कणिक बोल के एक ऋषि है, उनका नीति है। और कणिक उनका नीति ऐसा है कि जब भी आवश्यकता हो अपने शत्रु को हराने के लिए, जब भी आवश्यकता हो झूठ बोलो, और जरूरत पड़े तो हमेशा झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब अपने फायदा के लिए कभी भी झूठ बोल सकते हैं, ये कणिक नीति है। और ये तो बहुत गलत नीति है। इसको अपनाया किसने? दुर्योधन। दुर्योधन और शकुनी ने इसको अपनाया। यानी जो जुआ का जो खेल हुआ था उसमें इसी को अपनाया गया है। तो झूठ से उन्होंने जीता जुआ का खेल में। ये करने का नीति है, हमेशा झूठ बोलो, अपने शत्रु को सामने हमेशा तारीफ करो। अपने शत्रु के सामने जब जाते हो ना, हमेशा उसको तारीफ करो कि आप इतने महान हो, उतने महान हो। और हमेशा मौका ढूंढो कब उनको पीछे से वार कर सके। सामने से ऐसा बहुत सबसे अच्छा दोस्त जैसा व्यवहार करो, ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है मेरा। मतलब इतना अच्छा से प्यार से इतने मीठे बात करो कि लोगों को लगे कि आप सबसे अच्छे दोस्त हो उसके। पर हमेशा मौका ढूंढो कब उसका वीक पॉइंट बाहर निकलेगा। जब उसका वीक पॉइंट निकलेगा उसको ऐसा वार करो, पीछे से वार करो, ताकि उसको पता ही नहीं चले, तब तक मरी जाए। तो ये क्या है? ये कणिक नीति है। ये बहुत गलत नीति है, ये करना नहीं चाहिए। ये बता रहा हूं मैं कि ये कौरवों ने अपनाया, उसको दुर्योधन ने अपनाया। और एक तीसरी नीति है, उसका नाम है शुक्र नीति। शुक्र नीति यानी शुक्राचार्य की नीति। वो ऐसी नीति है कि हमेशा सच बोलो लेकिन इमरजेंसी में झूठ बोलो। ये शुक्र नीति है। हाँ, इमरजेंसी, जब एकदम किसी का जान संकट में हो या ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, जब मतलब किसी को बचाने के लिए अगर बोलना ही पड़े, तो ऐसी स्थिति में आप झूठ बोल सकते हो। ये शुक्र नीति है। तो भगवान कृष्ण ने इसी को अपनाया। भगवान कृष्ण झूठ नहीं बोलते थे, वैसा हमेशा झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन कभी कभी किसी का जान बचाने के लिए, जैसे द्रोणाचार्य तो पूरा तहस नहस कर रहे थे पूरा सब कुछ, तो एक ही उपाय था, तो वहां थोड़ा झूठ बोलना पड़ा। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से भी झूठ कहलवाया। तो कहने का मतलब यह है कि ये शुक्र नीति है। शुक्र नीति हमको अपनाना है, न हमें बृहस्पति नीति अपनाना है, न कणिक नीति अपनाना है। हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में, सिर्फ इमरजेंसी में। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि जो रोज होता है उसको इमरजेंसी नहीं कहते हैं। जिंदगी में एक या दो बार, सिर्फ जिंदगी में एक या दो बार ऐसा होता है
जो है वो इमरजेंसी इसको कहलाता है। हाँ, तो तब आप झूठ बोल सकते हैं। तो ये भगवान कृष्ण ने इसको अपनाया। तो इसलिए उन्होंने पांडवों को बचा सके। तो हमको भी ऐसा समझना चाहिए कि जब किसी का, उदाहरण के लिए बताऊं, अगर मान लो कोई अगर कोई आतंकवादी किसी का पीछे कर रहा है, या कोई हत्यारा गुंडे बदमाश किसी के पीछे कर रहे हैं, और वो आपके घर में छुपे और वो पूछेंगे कि आपका घर आया क्या है व्यक्ति, तो क्या आप सच बोलेंगे? अगर सच बोलेंगे तो उनको मार डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको झूठ बोलना होगा। तो इसको बोलते हैं शुक्र नीति। तो भगवान कृष्ण ने शुक्र नीति को अपनाया। और ये यहाँ पिक्चर में कौन है आपको पता है? ये अर्जुन है और ये सुभद्रा है। अर्जुन और सुभद्रा। असल में क्या है, कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, वो चाहते थे कि सुभद्रा जी उनकी बहन है, यानी बलराम और कृष्ण के बहन है, उनकी बहन है। और सुभद्रा जी को बलराम जी चाहते थे कि उनको दुर्योधन के साथ विवाह करें, यानी शादी करें, यानी दुर्योधन को के साथ विवाह करवाएं। तो कृष्ण तो नहीं चाहते थे, कृष्ण तो चाहते थे कि अर्जुन के साथ उनका विवाह। लेकिन बलराम जी तो बड़े भाई हैं, उनका बात नहीं टाला जा सकता है। तो तब उन्होंने क्या किया, अर्जुन को बोला कि भैया आप एक काम करो, मेरे बड़े भाई जो बलराम जी हैं वो साधुओं को बहुत सम्मान करते हैं, संतों को बहुत मानते हैं, तो आप एक साधु के वेश धारण करके, मतलब एक साधु के वेश पहन के आप आ जाओ, और वो आपको स्वागत करेंगे और सुभद्रा जी को ही लगाएंगे आपकी सेवा करने। तो जैसे कृष्ण ने कहा वैसे ही हुआ। अर्जुन आए साधु के वेश में, तो बलराम जी उनको स्वागत किए, बहुत अच्छा व्यवस्था दी, और सुभद्रा जी को बोले उनको खाना और जो भी सेवा चाहिए वो सब आप उनको देख रेख करो। तो सुभद्रा जी उनकी सेवा करने लगी, और बीच में उनको पता चल गया कि अर्जुन है, तो वो भी अर्जुन से प्यार कर रही थी सुभद्रा जी। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला सही समय पर एकदम से आप सुभद्रा जी को लेकर चले जाओ। तो जैसे कृष्ण ने बोला, उन्होंने ऐसा ही किया, सुभद्रा जी को एक समय पर लेकर अपने रथ पे एकदम से लेके चला गया। और ये समझ में आया किसको? बलराम जी को। बलराम जी जब सुनते हैं कि अर्जुन मेरी बहन सुभद्रा जी को ऐसे छल से साधु के वेश पहन के आया और इस तरह ले गया, तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए। बलराम जी ने बोला मैं इसको मार डालूं। सारे अस्त्र शस्त्र उठाकर फिर दौड़ने लगे। फिर कृष्ण जो उनको समझाया कि देखो ऐसा क्यों करते हैं, अर्जुन तो सबसे अच्छा है, अर्जुन से अच्छा और कौन हो सकता है। तो फिर उनको बलराम जी को समझा दिए, और बलराम जी को बोले एक काम करो, ये अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, उसकी जगह फूल और फल वगैरह ले जाके उनको स्वागत करके वापस शादी कर। तो ऐसा हुआ। तो यानी हर सिचुएशन को भगवान कृष्ण ने कितने एक्सपर्ट तरीके से मैनेज किए। और ये भी बहुत सुंदर कहानी है। देवताएं और असुर ये दोनों समुद्र मंथन किए, तो हम सबको पता है समुद्र मंथन होता है, क्षीर सागर जो दूध का समुद्र है उसका मंथन होता है, और उसमें आखिरी में जो है अमृत निकलता है, अमृत का कलश निकलता है। अमृत का कलश निकलता है, जैसे अमृत का कलश निकलता है तो जितने असुर थे, राक्षस जो थे, वो अमृत कलश लेकर चले जाते हैं, और देवताएं कुछ नहीं कर पाते हैं, और भगवान विष्णु समझ जाते हैं क्या करना है। वो एक बहुत सुंदर औरत, मोहिनी मूर्ति उसका नाम है, बहुत सुंदर औरत के रूप में आ जाते हैं। और वो औरत इतनी सुंदर थी कि हर एक असुर को लगा कि इससे सुंदर औरत कोई हो ही नहीं सकती, और वो हर एक असुर की तरफ ऐसा देख रही थी जैसा कि मैं आप ही को प्यार करती हूँ। और हर एक जो राक्षस है, असुर है, उनको लग रहा था कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरे तरफ ऐसा देख रही है। और हर असुर को ऐसे लगा कि वो मेरे तरफ ही देख रही है और मुझे बहुत प्यार करती है। तो फिर देवताएं और असुर दोनों बोले कि आप ही एक काम करो, इस समस्या का सुलझाओ। और उन्होंने क्या किया, वो जो अमृत का कलश था उसी के हाथ में सौंप दिया, और बोले असुर आप लोग तो बहुत शक्तिशाली हो, थोड़ा थोड़ा पहले देवताओं को दे देते हैं, फिर असुरों को बाद में दे देंगे। फिर वो जाके देवताओं को अमृत देने लगी, पर कोई असुर उनको रोक नहीं पाया। क्यों रोक नहीं पाया? क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं उनको रोकूं तो मुझसे नाराज ना हो जाए, ये लड़की मुझसे नाराज हो जाएगी तो मुझसे शादी नहीं करेगी, तो इसलिए उनको नाराज नहीं करना है, ऐसा सोच के कोई उनको मतलब रोके नहीं। और सबसे पहले सारे देवताओं को बांट दिए। इस बीच में राहु बोल के एक असुर था,
वो समझ गया था कि पूरा क्या चल रहा है यहाँ पे। वो देवताओं का वेश में आ जाता है और देवताओं के बीच में बैठ जाता है, और सूरज और चंद्रमा उनको बोलते हैं कि देखो इसने ऐसा किया, ये तो असुर है। वो तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट देते हैं। हाँ, पर तब तक एक अमृत का बूंद उसके शरीर के अंदर जा चुका होता है, तो इसलिए वो नीचे वाला जो हिस्सा है वो केतु है, और जो सर वाला हिस्सा है वो राहु है, अभी भी वो है। तो इस तरह से मतलब एक्सपर्टली हर सिचुएशन को कितना हैंडल करते हैं भगवान। हाँ, तो इसलिए वो मेंटेन कर पाते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम कैसे ये सब सीख सकते हैं। हाँ, मतलब हमको भी एक अच्छा मैनेजर बनना है, तो सबसे जरूरी है कि सबके साथ हमारा अच्छा संबंध होना जरूरी है। हमारे अंदर ये सारे अच्छे क्वालिटीज होना जरूरी है। मतलब क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? सबसे पहले तो नम्रता होना चाहिए। हमने देखा कैसे सुदामा जी के सामने कृष्ण कितने हम्बल थे, इतने बड़े राजा थे, भगवान थे, फिर भी वो एक गरीब भक्त है, उनके पैर धोए। हाँ, और उनको इतना संपदा दिए बिना मांगे, इतना संपदा दिए। और जो वो घर से जो पोहे लाए थे, सूखे पोहे लाए थे, और उसको वो खाने लगे जबरदस्ती। वो देना नहीं चाहते, शर्मा रहे थे देने के लिए, फिर भी वो जबरदस्ती लेकर खाने लगे। मतलब कितना प्रेम है। वो ऐसा हर जीव को प्रेम कर सकते हैं। तो अच्छा जो मैनेजर होता है वो सबसे पहले तो हर एक उनके सबॉर्डिनेट है उनको अपने परिवार का हिस्सा जैसे देखता है, सबको केयर एंड कंसर्न दे सकता है, वो भगवान विष्णु दे सकते हैं जैसे। और उसके अलावा सेकंड क्वालिटी जो है नम्रता, हम्बल होना चाहिए। कितना हम्बल थे, घमंड बिल्कुल नहीं था उनके अंदर। जैसे मैंने कहा, झूठे पत्तल उठाए सबके और पैर धोए, ये सब मतलब उनके अंदर भगवान हूं बोल के घमंड नहीं। और तीसरा दया, सबके सभी जीवों के ऊपर दया होती है। और चौथा सहनशीलता, जैसे मैंने कहा भृगु जी लात मारे उनके छाती पे लात खाने के बाद भी उनके अंदर गुस्सा नहीं आया। उनका दिमाग ठंडा था, ठंडे दिमाग से वो मतलब काम ले रहे थे, सहनशीलता थी। ऐसा हम छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु कोई छाती पे लात मारे तो भी उनको गुस्सा नहीं आया। मतलब सोचो कितना टॉलरेंट है। वो भी होना चाहिए मैनेजर में। हर सिचुएशन को कूल हेड के साथ हमें डील करना चाहिए। ये सारे क्वालिटीज होना चाहिए। और आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए उसके अंदर। आइडियल कैरेक्टर भगवान कृष्ण में आइडियल कैरेक्टर था, भगवान राम में आइडियल कैरेक्टर, मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान राम। और कृष्ण जो है, आपको कोई पूछ सकते हैं कृष्ण इतने सारे लोगों के साथ क्यों शादी किया? 16,108 रानियां थी उनकी, और बहुत सारी गोपियां भी थी। ऐसा क्यों किए? वो इसीलिए क्योंकि वो सभी का प्रेम को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है। सभी को मेंटेन करना उनका जिम्मेदारी है। कोई भी अगर उनको शरण लेता है तो उसको पालन करते हैं, उनका वचन है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि वो इतने सारे लड़कियों को उनकी सुंदरता से आकृष्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके कृष्ण ही इतने सारे लड़कियों से शादी किए, तो क्या ये सही है? असल में कृष्ण यद्यपि इतने लोगों से शादी किए, सबको ये बात नहीं पता है। उसका जो रहस्य है वो मैं बता रहा हूँ कि किसी एक से भी उनका कोई लगाव यानी आसक्ति नहीं थी। वो सिर्फ उनका प्रेम के कारण उनको उनका आश्रय प्रदान किए, ना कि उनके प्रति उनका कोई आकर्षण था। ऐसे भागवत में, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब कृष्ण रासलीला में रासलीला मतलब जो डांस होता है, सब गोपियों के साथ भगवान कृष्ण डांस करते हैं। हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण होते हैं। एक गोपी है, फिर एक कृष्ण है, एक गोपी है, एक कृष्ण है, एक गोपी, एक कृष्ण, ऐसा एक गोलाई में पूरा सब डांस करते थे। तो जब गोपियों के बीच में मन में एक थोड़ा घमंड आया कि देखो हम कितने सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके अंदर घमंड आ गया। तो उसी समय भगवान कृष्ण वहां से चले जाते हैं, वहां से अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो सभी गोपियां चिंतित होने लगी, तो मतलब वो अफसोस करने लगी कि हमारे अंदर घमंड आ गया था कि जैसे हम बहुत सुंदर हैं इसलिए भगवान हमारे पीछे पड़े। ऐसा नहीं है, भगवान किसी से अट्रैक्ट नहीं, सिर्फ उनका भक्ति जो है, उनका जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण वो उनके प्रेम का वशीभूत हुए, ना कि उनकी सुंदरता से। ये भगवान है, इसलिए वो सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं।
हमारे अंदर जो है ये आकर्षण होता है, लेकिन भगवान कृष्ण में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन वो इतने सुंदर है कि सभी उनसे आकृष्ट होते हैं, मतलब सभी जीव उनसे उनकी सुंदरता से आकृष्ट होते हैं, ना कि कृष्ण किसी की सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं। समझ गए ना? कृष्ण किसी की सुंदरता से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो सबसे सुंदर तो वो खुद है। लेकिन बाकी सब जीव उनसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो इतने सुंदर भी हैं, इतने अच्छे भी हैं, इतने दयालु भी हैं, इतने सहनशील भी हैं, उनके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, इसीलिए वो सबसे अच्छे मैनेजर हैं, सबसे अच्छे मैनेजमेंट गुरु हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम कैसे वो क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे वैसे बन सकते हैं भगवान जैसे। उसके लिए सीक्रेट ये है कि भक्ति, भगवान की भक्ति करने से, भक्ति योग, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, बहुत शुभ अवसर है। भगवान की भक्ति करने से हम भी भगवान जैसे बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चुंबक होता है ना, चुंबक, मैग्नेट। ये चुंबक होता है, अगर कोई लोहा होता है, लोहा अगर चुंबक के साथ बहुत देर तक रहेगा और बहुत ज्यादा देर चुंबक के साथ रहते रहते लोहा भी क्या हो जाता है, चुंबक बन जाता है। वो एक्सपेरिमेंट है ना साइंस में कि एक लोहे का वो टुकड़ा ले लो और एक मैग्नेट को ऐसे ऐसे बार बार उसको घुमाते रहो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो लोहा है धीरे धीरे मैग्नेटाइज हो जाता है ना। उसी प्रकार से जब भगवान है तो भगवान के अंदर सारे अच्छे क्वालिटीज हैं, तो जब हम उनकी भक्ति करते हैं, उनके भक्ति योग में लगे रहते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, गीता भागवत ये सब पढ़ते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को उतारते हैं, तो क्या होता है, हम भी धीरे धीरे उनके अंदर जितने अच्छे अच्छे लक्षण है, अच्छे क्वालिटीज है, वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं, तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं धीरे धीरे करके। उसके लिए हमें क्या करना है, भक्ति योग ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। तो ये हमारे इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी हैं, हमारे इस्कॉन के संस्थापक हैं प्रभुपाद जी। वो बोलते हैं, when transcendental devotional service by which love for Krishna is attained, one second, is executed by the senses, it is called sadhana bhakti or the regulative discharge of devotional service. Such devotion eternally exists within the heart of every living entity. The awakening of this eternal devotion is the potentiality of devotional service in practice. इसका सीधा मतलब यह है कि भगवान के प्रति जो प्रेम है ना, वो हमारे दिल में पहले से है, लेकिन उसको जगाना है। उसको जगाने के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना, भक्ति की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो और बढ़ेगा, और तो उससे क्या होगा, भगवान जैसे अच्छे अच्छे लक्षण हमारे अंदर आ जाएंगे, और जो बुरे लक्षण हैं, जो बैड क्वालिटीज हैं, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। ये भक्ति की शक्ति है, यानी भक्ति की महानता है। तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मंत्र है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कलियुग में सबसे अच्छा मंत्र बताया गया है इसको। इस कलियुग में सबसे अच्छा मंत्र क्या है, ये 16 नाम है इसके अंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करने के लिए सभी शास्त्रों में बताया, विशेष करके कलि संतरण उपनिषद में बताया कि कलियुग में, हम क्यों कलियुग में है, कलियुग चल रहा है जिसमें सब भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, सब गलत काम होते हैं, सब जगह गंदगी फैली हुई होती है। ऐसे युग में सबसे अच्छा उपाय क्या है, इस मंत्र का जप करने का। तो अभी एक्सक्यूज मी, खत्म नहीं हुआ, 1 मिनट, आवाज आ रही है, 1 सेकेंड। हाँ, तो आई एम सॉरी, बीच में से आवाज आने लगा, तो 1 सेकंड, मेरा फिर सिर्फ 2-3 मिनट और लेने वाला हूँ, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। 3 मिनट चाहिए मुझे सर, 3 मिनट में मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका जप करते हैं, क्योंकि ऐसा बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यानी कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही एक उपाय है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमको क्या करना है, इस मंत्र का रोज जप करना है, कम से कम 108 बार करेंगे तो ये इसको महामंत्र कहा गया है, हरे कृष्ण महामंत्र। ये शास्त्रों में लिखा है, कोई नया मंत्र नहीं है। तो इसका जप हम करते हैं।
इसको रोज जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारे अंदर अच्छे अच्छे क्वालिटी सब पैदा हो जाएंगे और अच्छे अच्छे लक्षण आएंगे। और जो भी बुरे लक्षण हैं, जैसे हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, जलन, ये सब जो जो द्वेष, ये सब जो बैड क्वालिटीज हैं, ये सब धीरे 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 करके हट जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वालिटीज जो हैं वो अपने आप आने लगेंगे। तो इसको रोज जप करना है 108 बार कम से कम। और कैसे करना है, क्यों करना है, उसके अलावा और क्या करना है, गीता में क्या लिखा है, ये सब समझाने के लिए हम लोगों ने एक 6 सेशन का कोर्स रखा है हमने। इसके बारे में हम अनाउंस करने जा रहे हैं। इस कोर्स का नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जर्नी ऑफ, सब लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स है ये। 6 सेशन होते हैं, इसमें 6 सेशन होते हैं। हर एक सेशन 1 घंटा होता है, 1 घंटे का सेशन होता है। और ऐसा 6 सेशन होते हैं। और ये 6 सेशन हम, ये सिर्फ यहाँ पर इंदौर में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है। इनफैक्ट बॉम्बे, दिल्ली, कई जगह पर ये कोर्स बहुत सक्सेसफुली दिया गया है। और ये पूरा भगवत गीता का जो सार है इसमें समझा दिया गया। पूरे गीता में क्या लिखा है, आप में से कौन कौन जानना चाहते हैं गीता में क्या बताया, गीता गीता का क्या संदेश है? कौन कौन प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं? ऐसा नहीं कि, ऐसा तो सब लोग वैसे सुने हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकली कुछ टिप्स, कैसे इसको अपने जीवन में अमल कर सकते हैं, उसको। और कौन कौन जो भी जानना चाहते हैं गीता के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, वो 6 सेशंस में। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, सब क्वेश्चंस का आंसर भी दिया जाएगा। अभी मैं खत्म करने वाला हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस लूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप खुद अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इसमें फैसिलिटी है कि आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। अभी मैं बस 2 मिनट बाद आपको चांस देने वाला हूँ क्वेश्चन पूछने का। आप क्वेश्चन से तैयार रहिए। तो ये अनाउंसमेंट पहले सुन लीजिएगा कि 16 अगस्त से लेकर, 16 अगस्त को संडे है, संडे 16 अगस्त को से लेकर 21 अगस्त फ्राइडे है, यानी 6 दिन लगातार सलन, शाम को 7 बजे से 8 बजे, 1 घंटा। ये 6 दिन अगर आप देंगे, ये पूरा फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मुफ्त है पूरी तरह से। 1 रुपए भी आपको नहीं चार्ज। एक्चुअली जनरली ये चार्ज करते हैं हम लोग, लेकिन आपके लिए पूरी तरह से फ्री में दे रहे हैं। इसमें हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप गीता को समझें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप भगवत गीता को समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। तो यही हमारा गोल है, उसी के लिए कोर्स दिया जा रहा है। और इसमें भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया जाएगा, जैसे आज मैं समझा रहा हूँ उसी प्रकार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाएगा। लेकिन उसमें और भी बहुत ज्यादा स्लाइड्स होंगे, लेकिन और भी कहानियां भी होंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग रहेगा, क्वेश्चन आंसर भी रहेगा, हर सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर भी रहेगा। तो सब लोग इसमें जरूर ज्वाइन करिएगा। 16 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक ये 6 दिन का कार्यक्रम है, 1-1 घंटे रोज 7 से 8 बजे। और हमारा YouTube चैनल है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है, वीडियोस हैं, सेमिनार्स हैं, सब कुछ है। उसको सब्सक्राइब करिए। अभी मैं इसमें अपने चैट बॉक्स में डालने वाला हूँ, उसका लिंक डालने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे कि इस्कॉन में क्या चलता है, क्या प्रोग्राम्स होते हैं, और भक्ति के से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज हैं उसका मतलब आंसर्स मिलते रहेंगे। और ये जो कोर्स है, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, फ्री कोर्स है, पूरी तरह फ्री है। इस कोर्स में अगर आपको भाग लेना है तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना जरूरी है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो उसमें आपको इस कोर्स के सारे लिंक्स वगैरह सब भेजे जाएंगे, और वो लिंक से आपके माध्यम से आप इस कोर्स में भाग ले सकते हैं। तो इसलिए वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है और यूट्यूब चैनल का भी लिंक जो है वो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, चैट बॉक्स में डालने वाला हूँ। तो उसको आप जरूर कॉपी कर लीजिए, उस पर क्लिक कर लीजिए, और उसमें आप उसमें आप उस पर क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भाग ले सकते हैं। बस मुझे 1 मिनट समय दीजिए, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर आपके आपके सामने 2 लिंक आए हुए हैं। एक हमारे YouTube चैनल का लिंक है, भक्ति योगा एजुकेशन। इसका नाम है भक्ति योगा एजुकेशन। तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट काम है आपको जो करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए बिना आप इस कोर्स में भाग नहीं ले पाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में पहले उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, तो उसके बाद आपको आगे के लिंक्स मिलेंगे जिसके माध्यम से आप हमारे जो 6 सेशन कोर्स जो है जो 16 तारीख से शुरू होने वाले उसमें भाग ले सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे होता है, टाइम मैनेजमेंट पे होता है, और भी पावर ऑफ हैबिट्स पे होता है, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम करते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको मिलेगा और गीता के कोटेशंस भी अच्छे अच्छे मिलेंगे उसमें। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भाग लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और I'll take this opportunity to specially thank the management of your college, your university. Especially I would like to thank श्री स्वाति पाटिल जी, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं, और उमेश मंडलोई जी ने भी इसको अरेंज किए हैं, और राजेश छाबा जी, और जो मतलब आपके फैकल्टी में हैं, ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल के, स्पेशली मेरा थैंक्स जाता है आप सभी को जो ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, एंड यू हैव गिवन योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर आप कुछ भी कर सकते थे, बट इस कार्यक्रम में भाग लेने का आपने अपने समय, अमूल्य समय दिया है और आपने ये सब सुने हैं। और स्पेशली जो इस 6 सेशन कोर्स में स्पेशली रिकमेंड करूंगा आप सबको, क्योंकि ये आपका लाइफ चेंज कर सकता है सही में। और सिर्फ इसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। हम सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन में इसको लागू करके सक्सेसफुल बने, ये हमारा कामना है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपके जो होस्ट हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पूछें, किसी का कोई क्वेश्चंस हो। तन्मय श्रीवास्तव जी हाथ उठा रहे हैं, उनको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। तन्मय श्रीवास्तव जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिएगा जी। Yes, sir. My question is that how Bhagavad Gita helps in our anger controlling. How Bhagavad Gita helps in controlling anger? Very good. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Bhagavad Gita helps us in anger control because it tells us how to understand our emotions, because it changes our attitude. जैसे धर्मराज युधिष्ठिर का नाम इसलिए आया है कि वो युद्ध में भी स्थिर है, इसलिए युधिष्ठिर थे। तो भगवद गीता helps us by telling us, giving us the techniques, the spiritual wisdom. When you know that you are a soul, कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा इमोशंस पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एंगर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। जब आप जो आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है तो तब एंगर आता है, राइट? हम किसी पे गुस्सा क्यों करते हैं, कब करते हैं? जब हम जो चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति वो चीज हमको नहीं दे रहा है, तो तब हमको गुस्सा आता है। या जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, इसलिए हमको गुस्सा आता है। तो जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें डिटैच होना चाहिए। जो भी होता है हमारे लाइफ में, ये समझना है कि ये भगवान का प्लान है। हम सोचते हैं कि ये चीज हमारे साथ हुआ, ये खराब हुआ, लेकिन जो चीज आप सोच रहे हो कि खराब है वो भी भगवान का प्लान है, वो हो सकता है कि अच्छा के लिए हो। सो यू आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आप हर चीज को पॉजिटिवली देखना स्टार्ट करेंगे। जब भगवद गीता जब आप पॉजिटिवली देखना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एटीट्यूड जब बदलेगा तो समस्या भी अपने आप हल हो जाएगी। तो भगवान कैसे इतना टॉलरेंट है? क्योंकि वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। वो सीक्रेट भगवान खुद गीता में बताते हैं। मैं खुद हमेशा खुश क्यों रहता हूं? क्योंकि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि वो मेरी भक्ति करे, मेरी प्यार करे। भगवान क्यों बोलते हैं कि हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए? इसलिए नहीं कि वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं,
वो हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम भक्ति करेंगे तो फायदा हमको है, उनको नहीं। भगवान की भक्ति करने से फायदा भगवान को नहीं है बल्कि हमको है। तो अगर हम भक्ति करेंगे तो फायदा हमको, इसलिए बोलते हैं कि अब भक्ति करो तो तुम खुश रहोगे। पर भगवान हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं। हमेशा भगवान का चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है किसी भी स्थिति में। तो इसलिए हम भी जब लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम दूसरों को सेल्फलेसली सर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी खुश रहेंगे। तो ये तो मैंने शॉर्टकट में बता दिया, बट इसको और लॉन्ग आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। 6 सेशन कोर्स में ये सारे क्वेश्चंस और भी क्लियरली आपको समझ में आएगा 6 सेशन कोर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? Thank you, sir. Next question, anybody? Any more questions? No, sir. Otherwise, sir, I am Dr. Rajesh Chaba. Thank you so much, Krishna Archan Das ji. It was such a wonderful expose of your knowledge and the teaching of the Krishna as far as leadership guru is concerned. A couple of very good points which the talk made was the issue of the creation and destruction being the easiest and maintenance being most difficult. And he gave the example of exercise and being studies. Starting exercise is easy. Finishing is also easy. Maintenance is a problem. Now, the same thing applies for New Year resolutions also. Taking a New Year resolution is very easy. But how many of us follow it? That's the most difficult part. So this is something which is very, very important in all our lives. Second important thing, the issue about cool-headedness. Gentlemen, as a leader, the more tougher the situation, the cooler is supposed to be the leader. Because unless he takes a very cool mind, keeps a very cool mind, and thinks about every aspect, and unless he is cool and does not get flustered, only then can he find the solution of the most pressing problem that he has got. Next, eyes all around, observance by a leader and by a manager. Again, a very, very important point, because unless you focus on the smallest of the things, the bigger things become easy once you focus on the smaller things. And of course, the issue about Shukra Niti, live and essential. Gentlemen, please don't take it, because he gave the other two examples also. Don't make lying a habit, because then it will land you up into trouble. You have to be very, very, very selective when you're talking about lying for goodness of the society as a whole. Understand, it's not your own success that is supposed to matter. It is when you're benefiting somebody else, then possibly lying becomes justified. And of course, as far as he talked about bhakti, how to become a good leader, it is same applicable. हमारे शास्त्रों में और हमारे गुरु लोगों ने यही बोला है कि अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड करके रखो. Build up good friends. To know how a person character is, look at his friends, because then you'll understand how good or bad a person is. If the friends are good, automatically the person is going to be a good man. With this, sir, thank you so much. It's been a pleasure interacting with you, and I'm sure our students and the faculty have gained immensely from your talk. We thank you very much. It's been such a pleasure, and we'll host you again, sir, if it is fine with you. Thank you. Absolutely, it has been a pleasure. Addressing this group, and Rajesh Chabaji, let me put you on spotlight. Just 1 second, and yeah, thank you, Rajesh Chabaji, that you have given us this wonderful opportunity, and it was a pleasure interacting. Actually, I asked Mr. Umesh Mandloy whether this session should be in English or Hindi. So he suggested that I mix both, because not everyone is very. So that's why I had to speak in Hindi, while I'm actually more comfortable with English, because Hindi is not my first language. Being a South Indian, I prefer English over Hindi. But anyways, I hope it was. If there's anything that I've said that it was out of the place, then please do forgive us for that. No, not at all. Not at all. Thank you. Thanks once again. Much. Thanks once again. Have a great day. Thank you. Thank you. Bye. I'm ending the session now. Hare Krishna.
So you want me to end the meeting, or should I make you the co-host, host, and? No, you can end the meetings. Okay. Thank you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna.